आप सभी का स्वागत है अनुज सर क्लासेस में। ये मेरा कंटिन्यूटी का 4th लेक्चर है। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ कुछ और अच्छे एग्जांपल्स कंटिन्यूटी समझाने में। बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपको अभी भी ना आ पा रहे हों। ठीक है, मेरी एक फिर कोशिश है, देखते हैं क्या रंग लाती है। ठीक है, मैं फिर कोशिश करता हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स में। देखिए, टॉपिक समझाना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं रहता है। मैथ्स में खाली टॉपिक समझाने से नहीं काम चलेगा, टॉपिक समझाने के साथ आपको एग्जाम्पल्स भी करने होते हैं। जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन तब भी नहीं सॉल्व होता। मैथ्स में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप करने बैठो तो एक आपका मोरल बूस्ट रहे कि हाँ, हमें तरीका पता चल गया है एग्जैक्ट कैसे। ये कोई और चीज़ नहीं है और कोई सब्जेक्ट नहीं है कि बस कॉन्सेप्ट पता चल गया एग्जैक्टली और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में एग्जैक्ट लगा दें। एक तो एग्जांपल से मतलब हम लोगों को समझ आता है और अच्छे से। चलिए, मैं कुछ और एग्जांपल लाया हूँ, देखिए ट्राई करते हैं। fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। एक मेरा एग्जाम्पल है x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। क्वेश्चन में लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx। आप लोगों को इस क्वेश्चन की कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला है fx की। ठीक है, fx आपके सामने लिखा हुआ है x माइनस 1 मॉड प्लस x माइनस 3 मॉड, दोनों मॉडुलस है। स्पेशल फंक्शन पे ही फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसी में थोड़ी दिक्कत आने वाली है आप लोगों को। अब सबसे पहली बात तो आपको मैं बता दूं, मॉडुलस की अपनी एक डेफिनेशन आप लोगों को जो याद है वो ये मैं हर बार रिपीट करता हूँ, हर लेक्चर में याद जरूर दिलाता हूँ ताकि आपको रट जाए एकदम टिप्स में याद रखना। तो इसके बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका मैंने इजाद किया है, समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए कैसे, मॉड के अंदर जो भी लिखा हो, जो भी मॉड के अंदर लिखा हो, आप लोग बस इतना समझ लीजिए, जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जो भी मॉड के अंदर लिखा है, x माइनस 1 को 0 पुट कर दिया, x माइनस 3 को 0 पुट कर दिया। जो भी मॉड के अंदर लिखा है मैंने 0 पुट कर दिया। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। ऐसा इसलिए किया है ताकि मेरे को x की वैल्यू मिल जाए। मैं फिर से बता दूं, जब भी, और ये चीज, ये लॉजिक आपको ना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पूरे कैलकुलस में जहां भी मॉडुलस आएगा ना वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन बोलती है। देखो, अगर आप x को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और 0 ही मेरे कट पॉइंट आ रहे हैं। देखो, ये हमेशा फैक्ट है कि मॉड के अंदर जो भी लिखा होता है उसको हमेशा इक्वल टू 0 कंपेयर करके x की वैल्यूज फाइंड करी जाती है और वो उसका कट पॉइंट होता है। इन वैल्यूज को आप नंबर लाइन पे ट्राई करिए, रिप्रेजेंट करिए 1 और 3। इन दोनों नंबर्स जो x की वैल्यूज आई हैं उनको हमेशा नंबर लाइन पे पुट करना है। देखो मैंने कर दिया 1 और 3, पहले 1 आता है फिर 3। इसके बाद फंक्शन डिजाइन करने का तरीका स्टार्ट करते हैं। ये जो लिखा है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, अभी इसकी डेफिनेशन है, वही तो मेरे को पहुंचना है। अब देखो मैं कैसे पहुंचाता हूं। नंबर लाइन के 3 टुकड़े सबको दिखे होंगे, नंबर लाइन के 3 टुकड़े, ये देखना, यहाँ, यहाँ और यहाँ। अगर गौर से देखो तो 1 से छोटा, 1 और 3 के बीच में और 3 से बड़ा। नंबर लाइन के 3 टुकड़े टूटे हैं, उन्हीं 3 टुकड़ों को यहाँ लिखूंगा। x इज लेस देन 1, x इज इन बिटवीन 1 and 3, और तीसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आई रिपीट, x इज लेस देन 1, x इज इन बिटवीन 1 and 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये याद रखना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कभी नहीं गड़बड़ होने वाला, कितना खतरनाक मॉड का क्वेश्चन हो। और फिर उसके बाद आप लोग करना, जो भी मॉड में लिखा था उसको बिना मॉड के नोट करना, तीनों के सामने, तीनों पॉइंट्स के सामने। देखना, बिना मॉड के मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ये देखो, बिना मॉड के x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 3, x माइनस 1 x माइनस 3। देखो, अब असली खेल, ध्यान से सुनना, प्लस माइनस। देखो क्यों, आप लोगों ने गौर नहीं करा, मॉड हमेशा 2 चीजों में टूटता है, या तो प्लस में या माइनस में, ताकि ओवरऑल आंसर पॉजिटिव रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मॉड हमेशा 2 चीजों में टूटता है, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। जब
नेगेटिव है तो माइनस की तरफ खोलना, और जब पॉजिटिव है हमेशा प्लस की तरफ खोलना। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मॉड इज एब्सोल्यूट वैल्यू, याद रखना। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए माइनस प्लस कब कौन सा खुलेगा, तो मॉड दोनों लिख दिए। अब कौन सा कब नेगेटिव खुलेगा और कौन सा कब पॉजिटिव लिखेगा सर, ये कैसे पता करें? इसके लिए ही तो मैंने ये ट्रिक लगाई है। देखो कैसे, एक से छोटा यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, एक से छोटा। आप लोग अपने दिमाग में सोचिए, कोई भी एक से छोटा नंबर, कोई भी। मैंने 5 सोच लिया, 500 सॉरी, एक से छोटा 0 सोच लिया, -5 सोच लिया, -3 सोच लिया, -7, -700, -10,000, जितना। चलिए 0 लेकर चल रहे हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। एक से छोटा 0 इसके अंदर रखना, खाली साइन जो आए वो लिखना। दोनों में x की वैल्यू रख दी 0, दोनों में, और दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। 0 में से 1 गया -1, 0 में से 3 गया -3। मुझे 3 और 1 से नहीं मतलब है, मुझे उनके साइन से मतलब है। साइन, जैसा ब्रैकेट के अंदर आंसर आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, बस उसका साइन लगा देना। 1 और 3 के बीच में कोई नंबर, 1.5, 1.9, 2 सोच सकते हो, 2.9। चलो 1 और 3 के बीच में मैंने 2 सोच लिया ऐसे। 2 में से 1 गया पॉजिटिव, 2 में से 3 गया नेगेटिव। कभी गलत नहीं होगा, और गारंटी दे रहा हूं बिल्कुल सही एकदम। 3 से बड़ा 4, सर पॉजिटिव, सर यहां भी रखोगे पॉजिटिव आएगा। बस डिजाइन हो गया बेटा फंक्शन, एकदम एकदम देखो मस्त तरीके से डिजाइन हो गया मेरा, याद रखना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सीधे दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है सर इसके बाद? भैया सही करके लिख लो। अब कुछ नहीं करना है आपको, सही करके लिखना है। देखना जरा ध्यान से, सही करके क्या चीज लिखनी है, सही करके ये भी समझ लेना। देखना जरा सब लोग। fx इज इक्वल टू -x -2x +1 +3 4। सब लोग ध्यान से देखेंगे, जब <1 है, +x कैंसिल आउट, -1 +3 2। जब इन बिटवीन 1 and 3 है बेटा, और x + x 2x, 3 और 1 4, माइनस का जब >= 3 है। बन गया मेरा क्वेश्चन, देख लीजिए सब लोग, बहुत आराम से मेरा बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ध्यान रखना। दिख रहा है ना सबको? देखो बहुत आराम से, देखो बहुत आराम से बना लिया मैंने। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब आया मेरा असली क्वेश्चन। इतना टाइम लगा इसमें ये बनाने में, अभी तो मेरा क्वेश्चन बना बेटा। अभी हमने कंटिन्यूटी कहाँ पहचानी। अब जो 2 पॉइंट निकले थे उस पे बारी बारी से कंटिन्यूटी निकाल लो। एट x = 1, सबसे पहले 1 पे डिस्कस करते हैं, वही पुराना तरीका, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से छोटा, 1 से छोटा देखो यहाँ लिखा है सर -2x + 4। अब सबको याद हो जाना चाहिए इतना तो। अब मैं इसलिए थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो मैं रखता हूँ कि हाँ चलो समझाया है मैंने कि आपको समझ आ जाए। राइट हैंड लिमिट, अब मुझे इतना तो लगना चाहिए कि 3 लेक्चर पढ़ के आपको इतना समझ आ गया होगा कि कैसे कौन सा रखना है। 1 से बड़ा जस्ट 2, चलिए 2 आ गया। पर्टिकुलर f1 = 1 के इक्वल 2, क्या दिख रहा है तीनों? कंटिन्यूअस, देख लो 1 पर कंटिन्यूअस बेटा, 1 पर कंटिन्यूअस है मेरा, देख लो। ठीक उसी तरीके से एट x = 3 की बारी है। एट x = 3, अब x = 3 पे LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 - 3 से छोटा देखो सर 2 आ गया। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 से बड़ा नीचे वाला लास्ट सबसे 3 × 2 = 6, 6 - 4 2, याद रहे 3 वैल्यू पुट कर रहा हूं। फिर दोबारा आ जाते हैं 3 के इक्वल ये वाला शो कर रहा है
2 इंटू 3 माइनस 4 6 6 माइनस 4 2। फिर दोबारा कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 3। और मैंने आपको एक लेक्चर में जरूर बताया है कि जब कोई प्योर मॉडुलस क्वेश्चन होगा ना, प्योर प्रॉपर मॉडुलस वाला बस पर्टिकुलर और कोई ना हो उसमें, 100% कंटिन्यूस। जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना वो 100% कंटिन्यूस होता है। देखो दोनों मॉड है और कुछ मिक्सचर नहीं है, तो इसका मतलब वो 100% कंटिन्यूस होगा पक्का। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, हमेशा मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है हमेशा। और मैं फिर दोबारा बीच बीच में रिपीट करता रहता हूँ ताकि याद हो जाए बच्चों को। मॉड एक्स की डेफिनेशन के हिसाब से मॉड एक्स का बेसिक डायग्राम याद हो किसी को, बेस डायग्राम पकड़े रखना मॉड एक्स का। ये मॉड एक्स का ग्राफ था बेटा, याद रखो छोटी छोटी चीजें। चलिए, जिसको अभी कोई कंफ्यूजन हो आप मेरे चैनल पे कमेंट में भेज सकते हो कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आई है, मैं उसका फिर वीडियो बना के भेज सकता हूँ या उसी में रिप्लाई कर सकता हूँ आपको, जैसे कि मेरे को अच्छा लगेगा, समझ आएगा, मतलब सही लगेगा कि हाँ आपको इस चीज़ में समझा सकूँ, उस तरीके से मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो, किसी को किसी में भी परेशानी हो, और फिर वही मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर पसंद आए तो। जितना आप आगे फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे, उतना और बच्चों का भी भला होगा, मेरा भी भला होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आते हैं कुछ और नए एग्जाम्पल से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए आज मैं आप लोगों के लिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। आपको मज़ा आ रहा है तभी तक आपको समझ आ रहा है, समझ लीजिएगा। चलिए देखते हैं, फिर दोबारा कुछ ट्राई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से आपको दिखा दूं कुछ कंफ्यूजन इसमें जो क्रिएट होने वाली है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है मेरा, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी। चलिए अब जरा कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने कुछ चेंज करा है, अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लेना। यहाँ देखो, इसकी वजह से पॉइंट आउट किया मैंने। चलिए फिर बनाते हैं। देखो क्या समझाया था, जीरो रखना है दोनों को, जो भी मॉड के अंदर दिखे जीरो, वहां से उसकी वैल्यूज निकालो। जो भी मॉड के अंदर दिखे उसको जीरो पुट कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो। निकाल ली बेटा, ड्रॉ नंबर लाइन, रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, खत्म। -1 पहले, सर 1 बाद में। फिर दोबारा फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। देखो फटाफट बनाएंगे। पहले -1 से छोटा है सर, दूसरा वाला -1 से 1 के बीच में है, तीसरा वाला 1 से बड़ा है, हो गया। यहाँ पर क्या लिखना था, जो लिखा है बिना मॉड के, ब्रैकेट लगा के, बिना मॉड के ब्रैकेट लगा के। अब देखो बेटा गड़बड़, जो गड़बड़ तुम लोग करने वाले हो, इस बार बीच में प्लस नहीं है। पिछली बार प्लस था तो मैंने साइन नहीं लिखा था, इस बार माइनस है तो बीच वाला माइनस जरूर लगा देना। सर पिछली बार क्यों नहीं लिखा था? भैया पिछली बार प्लस था, प्लस पे साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है खास, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, ये याद रखना। ध्यान दिला दूं, माइनस साइन है तो लिखना जरूरी है। साइन बदलेंगे, परेशान नहीं हो, ये मत सोच लेना इनका साइन माइनस रहेगा, नहीं, वो जैसा मॉड खुलेगा बेटा वैसा ही रहने वाला है, वही साइन असली है। चलो -1 से छोटा कोई नंबर सोच रहे हैं, -1 से छोटा, -1 से छोटा नंबर -2,
यहाँ -2 रख रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है, यहाँ -2 रख रहा हूँ, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में रख रहा हूँ 0, 0 रख रहा हूँ पॉजिटिव, 0 रख रहा हूँ नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव फिर कैंसिल होके पॉजिटिव। फिर आ जाओ 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, सॉरी नो चेंज। इसको पॉजिटिव की तरफ खोलना है, पॉजिटिव को खोलना मतलब नो चेंज। ये ध्यान रखिएगा, जब आप उसको पॉजिटिव की तरह खोल रहे हैं तो फिर साइन कहाँ चेंज होगा भैया? प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही तो बना रहेगा, ये बात याद रखना। प्लस को माइनस की तरह खोलूंगा तो माइनस ही बना रहेगा, ध्यान रखना, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस वजह से। तो मेरे हिसाब से मेरा नया डिजाइन फंक्शन बना -x + x कैंसिल, -1 -1 -2, x + x 2x, 1 1 कैंसिल, और x - x में 1 + 1 2, when x is less than -1, when x is in between -1 से 1, and last when x is greater than equals to 1। ध्यान रखना ये, ठीक है। अब आ जाते हैं at x equals to -1। सबसे पहले किस पे कंटिन्यूटी चेक करवाओगे? -1 पे चेक कराओगे सब लोग, ध्यान रखना फटाफट। x equals to -1, बस मैंने एग्जाम्पल को इसकी वजह से लिया था, लेकिन फिर भी मैं पूरा बता दे रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 से छोटा, -1 से छोटा ये वाला डिनोट हो रहा है -2, आंसर इज -2। RHL -1 से बड़ा सर 2x शो हो रहा है, 2x, -1 वैल्यू रखने पर आएगा -2, और पर्टिकुलर -1 के बराबर कौन सा होगा? -1 के बराबर, -1 के बराबर देखना, -1 के इक्वल सर ये है 2 × -1 यानी कितना? -2। तीनों आंसर सेम, कंटिन्यूअस। मैंने पहले ही बता दिया था मॉडुलस ऑलवेज कंटिन्यूअस, फिर भी दिखाना जरूरी होता है। अगली बार ये एट x इक्वल्स टू +1, दूसरा वाला दिखाना है +1 पे। चलिए +1 पे दिखाने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से बड़ा, सॉरी लेफ्ट हैंड है ना, 1 से छोटा, हाँ भाई 1 से छोटा 2x, 2 1 जा 2। राइट हैंड लिमिट 1 से बड़ा, 1 से बड़ा 2 यानी 2 आ गया। पर्टिकुलर 1 के बराबर कौन सा वाला? 2, तीनों बराबर, क्या आ गया मेरा? कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, यानी कंटिन्यूअस निकला है मेरा। देखो सब लोग ध्यान से देख लो आराम से, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों का कंटिन्यूअस आया, किस वजह से आया वो आप लोगों को तो दिख ही गया होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से कंटिन्यूअस आया मेरा, तो ये बात ध्यान रखना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से देखते हैं कंटिन्यूटी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, और लेते हैं एग्जांपल। आप लोगों को कैसा मेरा वीडियो लगता है तो बताने की भी कोशिश करा करिए कमेंट बॉक्स में जाके, कि और कुछ मैं चेंजेस करूं, कि हाँ कुछ भी है। मेरे सारे टॉपिक के आपको अवेलेबल हो जाएंगे लेक्चर धीरे धीरे। कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली एक टॉपिक पे लेक्चर बनाने का, थोड़ा समय की दिक्कत है, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं डेली एक लेक्चर बनाने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर ये पेंडेमिक ख़त्म हो गया जल्दी तो कोशिश करो कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। चलिए
फिर से थोड़ा सा मैंने अलग क्वेश्चन उठाया, इस तरीके की क्वेश्चन समझ लो। इफ fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर fx इज इक्वल टू, वेयर fx, ध्यान से देखना, fx हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा मेरा fx, देख लीजिए सब लोग, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर fx इज इक्वल टू kx अपॉन मॉड x इज लेस देन 0 और 3, fx की वैल्यू 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब बहुत आसान क्वेश्चन है आज के हमारे यहाँ। एट x इक्वल्स टू 0 fx इज कंटिन्यूअस, ये गिवन है। अब तुम लोग ये बताओ, एट x इक्वल्स टू 0 सर कहाँ बोला? भैया क्वेश्चन ने बोला कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का मतलब सब जगह। अब मैं सब जगह में क्या ढूंढूंगा? याद आया ब्रेक पॉइंट, हिंट दे रहा है भैया ब्रेक पॉइंट, तो ब्रेक पॉइंट ही उठाऊंगा। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो किसी को याद होगा LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू पर्टिकुलर, तीनों डेटा बराबर होता है बेटा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों डेटा बराबर, तीनों डेटा बराबर, तीनों का फॉर्मूला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस LHL में कौन सा वाला? 0 से छोटा, याद रखना। अब तुम लोग फिर सोचो, मॉड x की जगह ये क्यों लिख दिया सर? कॉमन सेंस लगाओ, 0 से छोटे पे मॉड माइनस खुलता है, 0 से छोटे पे मॉड माइनस खुलता है। RHL की बारी आ गई, 0 से बड़ा 3, 0 के बराबर भी 3, इसका आंसर x से x कट गया, माइनस के लिमिट पुट करने के बाद ये 3 है, ये भी 3 है, तो किसी से भी कंपेयर करके आंसर k इक्वल्स टू -3, तुम्हारी चॉइस है, इससे कंपेयर कर लो चाहे इससे कंपेयर कर लो, आंसर -3 आ रहा है बेटा। देखो सब लोग जल्दी, समझ आए तो बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, ये कुछ k की वैल्यू से रिलेटेड है बेटा, k की वैल्यू से रिलेटेड है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। चलिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, फिर दोबारा एग्जांपल या ग्रामर लगी हुई है, ध्यान रखना। 3ax प्लस बी दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। उसके बाद 11 है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 5ax माइनस 2b है व्हेन x इज लेस देन 1। चलिए चेक करिए सब लोग, 3ax प्लस b है, x इज ग्रेटर देन 1, 11 है, x इक्वल्स टू 1 और 5ax माइनस 2b है, x इज लेस देन 1। फाइंड a and b if fx is continuous, ये वर्डिंग बोलिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू a और b की। फंक्शन कंटिन्यूअस है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, मतलब अरे भैया कंटिन्यूअस है, a और b निकाल दो, देखो सब दे रखा है। फिर वही कंटिन्यूअस होने पे क्या, किस पर लेकर चले, दिखा किसी को कट पॉइंट? अरे भैया 1 स्पेलिंग, अच्छा ऑनलाइन क्लास में ये भी तो ध्यान रखना होता है स्पेलिंग। यार मैं मैथ्स का टीचर हूँ ना, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैथ्स बस ठीक है थोड़ी बहुत। चलिए ये ना आ जाते हैं LHL, RHL और पर्टिकुलर। देखना सब लोग, ये इक्वल रख दिया मैंने, सब लोग ध्यान से। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से छोटा, 1 से छोटा सब लोग ढूंढेंगे। यहाँ बहुत लोगों को आदत पड़ जाती है, ऊपर वाला 1 से छोटा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है, नीचे वाला 1 बड़ा होता है। अधिकतर लोग ये रट लेते हैं, रटो नहीं, कॉन्सेप्ट पे जाओ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, याद रखना एकदम बिल्कुल। चलिए RHL पे आते हैं।
एक से बड़ा, पर्टिकुलर 11, सबको दिख गया होगा पर्टिकुलर। चलिए 1 पुट कर रहे हैं, 5a माइनस 2b, 1 पुट कर रहे हैं, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। मुझे लगता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन मिल गई ए और बी में, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मतलब एक बार ले लेंगे 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 फर्स्ट इक्वेशन, एक बार ले लेंगे 3a प्लस b इक्वल्स टू 11 सेकंड इक्वेशन। पता है ना, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। याद आया कुछ कॉन्सेप्ट? चलिए 2 3 या 6 है, 2 1 या 2, 22 सब्सट्रैक्ट 11a इक्वल्स टू 33, यानी a इक्वल्स टू 3 तो b इक्वल्स टू, देखो 11 3 से 33, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर a 3 है तो 2, दिस इज माय आंसर, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2। सीधे सीधे सबको दिख गया होगा, a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 2। भैया साइमल्टेनियसली है यार, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो भैया, बचपन से। जल्दी जल्दी समझो और देखो कोई दिक्कत हो किसी को। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा या पूछिएगा जरूर कि सर इस वाले में दिक्कत हुई है, नहीं समझ आया, मैं फिर दोबारा आपको वीडियो बना के भेजूंगा। जितनी जल्दी आपको दिक्कत होगी या डाउट होगा उतनी जल्दी शॉर्ट आउट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली अपना चैनल देखता हूँ कि किसी को कोई डाउट या कमेंट जो भी मैं जरूर पढ़ता हूँ, समय निकालता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स है, किसी को दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, देखते हैं कुछ और की पॉइंट्स याद दिलाते हैं। लिमिट्स में अगर आप लोगों ने ठीक से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान रखना, 1 माइनस कॉस 4x लिखा मैंने अपॉन एक्स स्क्वायर है, x इज लेस देन 0, और यहाँ मैंने लिखा है k व्हेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0 और k है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। if fx is continuous, फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा, फंक्शन कंटिन्यूस है, सब लोग ध्यान सुन लो, फंक्शन कंटिन्यूस है, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना, फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए फंक्शन कंटिन्यूस है, k की वैल्यू ये रहा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर, सीधे सीधे कट पॉइंट, सीधे दिख ही रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखना जरा, x 0 से छोटा, 0 से छोटा इसमें कहीं दिख रहा होगा, 0 से छोटा RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस k और इक्वल भी शायद k, रख दिया, देखो आराम से रख दिया। अब बेटा आ जाते हैं लॉजिक पर। अब जिसने लिमिट सॉल्व की है ठीक से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का बेटा देख लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा याद दिला दो सबको। 1 माइनस कॉस 2 थीटा देखो बता दे रहा हूँ कहीं ताकि याद रहे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, वो भी ट्वाइस। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना। ये रहा। अब लिमिट का बेसिक फार्मूला, क्या फार्मूला? साइन स्क्वायर 2 बार है, साइन 2 बार है, एक्स स्क्वायर भी 2 बार लिख दिया, साइन स्क्वायर लिखा है तो 2 बार साइन लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिखा तो 2 बार एक्स लिख दिया। अगर मुझे इसको 1 बनाना है, 1 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, इसको 1 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, देखो बैलेंस करने के लिए, इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये खत्म, सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाता है? या ऐसा रहने दो, यहाँ ना करके यहाँ ले दो, 2 इंटू 2, चलो 2 नीचे डिवाइड, 2 ऊपर, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये इक्वल्स टू k है, k इज इक्वल्स टू 8। मेरे हिसाब से इसमें k इक्वल्स टू 8 आएगा।
मेरे हिसाब से इसका आंसर के इक्वल टू 8 आएगा बेटा। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, बिल्कुल चेक करो। सब लोग अपनी तरफ से भी ट्राई करके देखो, तब फिर पता चलेगा ना कि क्या हिसाब किताब सही है क्या नहीं। मैंने बोला था मैं आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊं तुम लोगों के लिए, ताकि जब तुम लोग करने बैठो और सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए, बस इसीलिए मेरी कोशिश थी। खाली मॉडुलस ही नहीं, मैंने सोचा कि ऐसा है नॉर्मल क्वेश्चन भी थोड़ा दिखा दिए हैं, क्योंकि तुम लोग ट्राई कर रहे होगे और ट्राई करने में तुम्हें सच्चाई पता चल रही होगी कि ये नहीं हो रहा है हमारे से, वो नहीं हो रहा है, वो समझ आ गया है, ये नहीं आया है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में दिक्कत आ रही होगी। तभी मैंने सोचा कि भैया ऐसा है, कुछ और एग्जाम्पल समझाया जाए, तब दूसरी वीडियो डाली जाए। अगली मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी डिफरेंशिएबिलिटी पे, कंटिन्यूटी के बाद मेरी अगली वीडियो रहेगी डिफरेंशिएबिलिटी पे। चलिए चलिए फिर से लेट अस टेक मोर एग्जांपल। एक और देख लो। √1 + kx माइनस √1 माइनस kx when n(x) is less than equals to 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं लेस देन 0, सॉरी, इक्वल्स टू में लेस देन लेकर चलो और यहाँ लेकर चलो इसकी वैल्यू √1 + kx और कितना लें, चलो ये ले लेते हैं। अब सही है। 2x + 1 और x - 1, 2x + 1 और x - 1, √1 + kx माइनस √1 - kx अपॉन x, x इज लेस देन 0 और 2x + 1 अपॉन x - 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हाँ ये सही है। अब आप लोग बताओ मेरे को इसमें कैसे डील किया जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है, फाइंड इफ f(x) इज कंटिन्यूअस। फिर वही वर्डिंग है, f(x) कंटिन्यूअस है बेटा, की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में भी कईयों को दिक्कत होती है। बेसिक LHL RHL पर्टिकुलर बता दूं मैं, x इक्वल्स टू, मेरे को कट पॉइंट 0 दिख रहा है, सब लोगों को कट पॉइंट 0 दिख रहा होगा, x इक्वल्स टू 0, ये मेरा कट पॉइंट है, देख लो। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 से छोटा, दिखा पहला, ध्यान से नोट करना। RHL नीचे वाला दिख गया होगा और इक्वल्स टू यही 0 रखने पे शायद मेरे ख्याल से ये वाला 0 पे रखेंगे तो ये 0 हो गया -1। चलिए आ रहा, अंडर रूट दिखे तो कैसे सॉल्व करते लिमिट में, किसी को याद है? अंडर रूट दिखे तो याद है किसी को? रेशनलाइज कर देंगे। चलो फिर से देखो, अंडर रूट दिखे तो रेशनलाइज कर दो, बहुत आसान ट्रिक है, सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैंने इसलिए डाले हैं कि भाई हर कोई टॉपर नहीं होता है। तो मान लीजिए बहुत बच्चे आप लोग टॉपर हो, कुछ ऐसे भी हो जिनको नहीं समझ आ रहा है, बेसिक से नहीं याद है, उनके लिए अंडर रूट दिखे तो रेशनलाइज कर दो, अंडर रूट दिखे तो रेशनलाइज याद रखना। और किससे कंपेयर कर दो? -1 से। इसको भी सॉल्व करके -1 आएगा, इसको भी सॉल्व कर लो, किसी एक से कंपेयर करके k की वैल्यू निकालनी है, खत्म। अब किसी को मालूम है a + b a - b, किसी को याद है a + b a - b, a² - b², याद रखना, a² - b²। बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया क्योंकि मेरा कोई नुकसान नहीं है। +1 - 1 कट गया, सबको दिख रहा होगा, kx + kx 2kx दिख रहा है किसी को? kx + kx 2kx, नीचे वाले x से कट जाएगा अगर दिख रहा हो तो, दिखा? देखो x कैंसिल आउट, दिख गया ना? आधों को आप इसके बाद वैल्यू समझ आ गई होगी कैसे करना है। कुछ लोगों का हो सकता है हो भी गया हो, बिल्कुल सही बात। चलिए देखते हैं, ध्यान से। चलिए इसको
थोड़ा ध्यान से, लिमिट पुट करने जा रहा हूँ, ये आ गया मेरा 2k अपॉन, लिमिट पुट करने जा रहा हूँ बेटा, ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो √1 प्लस √1 2 बचा, √1 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1 2 इक्वल्स टू -1, तो मेरा आंसर -1 आ रहा है, कैंसिल आउट, मेरे हिसाब से आंसर -1 इस क्वेश्चन में, k की वैल्यू देखो सब लोग ध्यान से, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बच्चों का भी भला होगा, और बच्चों का जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उनको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना सब लोगों को हेल्प होगा। चलिए चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन और, इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं, वरना इससे ज़्यादा कराएंगे तो बोर होता रहेगा, बहुत लोगों के ऊपर से बाउंस होने लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैं ज़्यादा हैवी क्लास नहीं चलाता हूँ कि बोर हो जाओ देखते देखते वीडियो, ऐसा नहीं वीडियो बनाना कि बोर ही हो जाए सब लोग, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एक लास्ट ले लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2x और हो गया, इसके बाद ले लेते हैं 4x प्लस 1, ठीक है, और इसको किस पे कराते हैं, चलो इस पे कराते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन। अब इसमें भी बोला है फाइंड के फॉर विच fx is continuous at x equals to 0। वर्डिंग में बोला है बेटा, ध्यान सुनना, ज्यादा बड़ी वर्डिंग हो जाती है ना, बस मेरा डॉक्टर ही बनने लग जाता है, आलस आ जाता है मुझे लिखते लिखते, ज्यादा बड़ी वर्डिंग हो जाती है। तो चलिए फाइंड के फॉर विच fx is continuous at x equals to 0। इस बार आपसे बोला है x की वैल्यू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर हो तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या ये कह लो k की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए, फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब x k की क्या वैल्यू निकाल दूं कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए, k की क्या वैल्यू निकाल दूं कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस हो जाए। ध्यान रखना x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू पर्टिकुलर पॉइंट 0 पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है x अप्रोचेस टू 0 से छोटा, 0 से छोटा, ध्यान से देखना, और HL कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 से बड़ा, सर ये वाला बिल्कुल 0 से बड़ा, f इक्वल्स टू 0, कौन सा वाला कहता है, ये रहा 0, यहाँ 0 पुट करते 0 आ रहा है बेटा, ध्यान रखना। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, भैया के ही नहीं बचा, शॉक हो गए, शॉक, तो मैं शॉक हो गया भैया, कैसा आंसर है सर, ये तो इक्वल आप लेकर चल रहे हो, इक्वल ही नहीं होगा, अब क्या लिख दूं मैं, आपने एक चीज देखी, के की वैल्यू नहीं बची मेरी, हम तो के की वैल्यू निकाल रहे थे, मेरा के ही नहीं बचा एंड में आके, के नहीं बचा, देख लो, अब क्या करूं। और दूसरी चीज, इक्वल कहाँ है, अच्छा के बचा तो बचा, छोड़ो, इक्वल कहाँ आया, 0 और 0 तो इक्वल हो गया, 1 कहाँ इक्वल है, दिस इज wrong, this is wrong, so no such values of k exist for which fx is continuous at x equals to 0। मैंने क्या लिखा है मैं फिर से बता दूं, आवर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमारा जो रिजल्ट आया वो रॉन्ग आया है,
So no such values of k exist for which fx is continuous at x equals to 0. सर x की कोई भी ऐसी वैल्यू ही नहीं होगी, सॉरी k की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जिसपे फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। आप k की कोई वैल्यू रख लो, कोई, गारंटी दे रहा हूँ फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं होगा बेटा। कुछ भी आप 5 रख लो, 500 रख लो, 5000 रख लो, 50 करोड़ रख लो, कुछ भी रख लो, आपका फंक्शन कभी कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड वाला आंसर हमेशा बनाएगा, राइट हैंड साइड वाला आंसर हमेशा बनाएगा 0 पर। के की कुछ भी वैल्यू रख लो, खत्म। तो हो कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। 5, 10, 50, 15%, 50% तक आ जाएगा, बहुत होगा, इतना बहुत है। चलिए आज के लिए मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। कोरोना इतनी बड़ी पैंडमिक बन गया है, देख ही रहे हैं आप लोग कि, तो मेरा बस रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वियर मास्क, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, घर से बाहर हो तो ही निकलें अगर ज़्यादा ज़रूरी है तब, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप घर बैठिए, पढ़ाई करिए, बहुत वीडियोस लेक्चर मिलेंगे आपको नेट पे, उन्हें पढ़िए। बुक्स हैं यार, आप स्टूडेंट हो, बस उठाइए और शुरू हो जाइए, ख़त्म। तब तक पढ़िए जब तक मज़ा ख़त्म ना हो जाए। चलिए, गुड डे।